हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो आज मैं फिर एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखते हैं आज के लिए डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या होल्ड करके रखा है। कोई न्यू मैसेज, कोई न्यू चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है, कोई न्यू मैसेज डिवाइन का जानना ज़रूरी है आपके लिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा प्लीज़। और जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों के नाम शाउट आउट करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। संध्या रानी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। अगर डिवाइन का कोई मैसेज आपके लिए है तो मैं ज़रूर भेजूँगी आपके लिए। देख लेते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, तो किन्हीं चीज़ों के लिए जहाँ आप कोशिश कर रहे थे, अब आप शायद निराश हो गई हैं या कोशिश करना शायद बंद कर दिया है और वो समय जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आपकी लाइफ में या तो कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, खुद चलकर आएगी, या फिर अचानक से आपको मिल जाएगी। कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे या मेहनत कर रहे थे और आप चाहते थे, तो वो सडन आपके लाइफ में अपीयर होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट सुपर थैंक्स भेजा था मुझे गेमिंग, आपने नाम नहीं मेंशन किया है अपना। आपका बहुत बहुत थैंक यू, मुझे सुपर थैंक्स भेजा है आपने। डिवाइन का कोई मैसेज मैं आपके लिए ओशो गाइडेंस में से लूँगी। कोई मैसेज होगा तो ज़रूर मैं बताऊँगी आपको। ट्रस्ट, ओके, तो डिवाइन का जो है मैसेज आपके लिए है ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, क्योंकि डिवाइन जो भी आपके लिए करेंगी वो बहुत ही अच्छा करेंगी। और सब कुछ जो है ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी कुछ ठीक होगा ना वो ईश्वर करेंगे। आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझिए भी मत। चीज़ें अपने आप सॉल्व आउट होंगी, आप उन्हें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइन बेसिकली इस वक्त आपको सिर्फ खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले शफल करेंगे कार्ड्स को और देखेंगे कि आज आप लोगों के लिए नया मैसेज डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है, क्या मैसेज डिवाइन देना चाहती हैं आपको। मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए प्लीज़, मुझे ईश्वर क्या मैसेज है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे, जजमेंट मुझे दिख गया तो इसलिए मैंने ले लिया, नहीं तो मैं लूँगी नहीं, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट, द हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की एनर्जी ऐसी आई है, ये कोई मेल हो सकता है पर्सन। यहाँ पर एक दो कुछ किसी ने मुझे बहुत टाइम पहले कमेंट करके कहा था कि मैम आपकी सभी रीडिंग्स फीमेल के लिए ही होती हैं क्या। तो देख लीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। सारी रीडिंग्स फीमेल के लिए नहीं होती हैं। अब कुछ दिनों से कंटिन्यूसली किसी मेल पर रीडिंग आ रही हैं। तो यहाँ पर ये पक्का तुम्हारा ही कुछ हो सकता है जिसके लिए ये रीडिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो उसकी चीटर है, जिसने चीटिंग की है पास्ट में, और ये आपके साथ की है या फिर आपने किसी के साथ की है। और इसने बहुत चालाकी से ना आप के साथ किसी तरह का धोखा किया था, और अपने ये प्यार से रिलेटेड कोई है जिसने अपने दिल में अपने प्यार को छुपा लिया था। प्यार था उसके मन में, लेकिन उसने समझा नहीं टाइमली उस चीज़ को, और दिल में प्यार को दबा लिया, छुपा लिया।
और जैसे देखो ये है द क्वीन ऑफ कप्स, ये अपने दिल में अपने प्यार को लेकर बैठी हुई है, इस कप को लेकर बैठी हुई है ना। देख रही है इसको, उदास बैठी हुई है, हालांकि इसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी देखो ये उदास बैठी है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी को ये समझने की ज़रूरत है कि उसके पास एक मौका था, ठीक है, उसके पास एक मौका था, बहुत अच्छा मौका था, जिसके बाद शायद उसकी किस्मत में बहुत सी चीज़ें होती, बहुत अच्छी अच्छी, मतलब काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि शायद कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन आपके लिए बहुत लकी होता है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा हर तरफ से रास्ते खुल जाते हैं आपकी लाइफ के, और अबंडेंस आती है, बहुत सी दूसरी चीज़ें आती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन था जिसने इन चीज़ों की तरफ गौर नहीं किया, उसके पास एक मौका था, उसने उस मौके को गंवा दिया। तो अब उसको इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा हैवी रियलाइजेशन है कि मैंने ऐसा किया, और उसने किसी तरह का ना आपका हार्ट ब्रेक किया, दिल तोड़ दिया आपका, जो कि उसको जिस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा हैविली रिग्रेट भी है और बहुत ज़्यादा अफसोस है उसको कि उसने ऐसा किया। लेकिन वो पर्सन ना उसने क्या किया कि देखो यहाँ पर ना ऐसा कुछ कार्ड आया है, ये पास्ट की एनर्जी आई है किसी की। तो हैविली इस इंसान को रिग्रेट है, इसने आपको छोड़कर किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया है। और यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है, हो सकता है कि ये शादी जैसे डिसीज़न में चला गया होगा। तो यहाँ किसी ने शादी की है आपको छोड़कर किसी और से, और अभी जो है उसके दिल में ना वो चीज़ें दबी हुई हैं, वो प्यार दबा हुआ है जो उठ रहा है, धीरे 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 उठ रहा है, जैसे आग दबी हुई होती है ना, और वो जलती रहती है, गर्म रहती है हमेशा। तो वैसा कुछ है। तो यहाँ पे ना डिवाइन जो है आपको जजमेंट दे रहे हैं किसी तरह से। इसने जो चीटिंग की ना आपके साथ और धोखा किया, तो इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है, और कुछ इसके साथ गलत होने जा रहा है या गलत हो रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकन सिचुएशन में है अभी। और ये किसी तरह का ना ऐसा कोई डिसीज़न लेना चाह रहा है, मतलब कि आपके पास आना चाहता है ये आपके पास आ रहा है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा हैविली रिग्रेट है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। और कई दिनों से सेम रीडिंग बार बार रिपीट भी हो रही है, तो मतलब ये पक्का कोई इंसान या तो यहाँ पे रीडिंग देख रहा है, या ऐसे शायद बहुत लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में सेम चीज़ें हो रही हैं। तो अभी ना उसकी एनर्जी कुछ ऐसी है, बिल्कुल उदास, अकेला और तन्हा हो गया है, उसको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब पैसा कमाने में बिज़ी हो गया है, बस सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान है, ज़िंदगी जीना भूल गया है। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो मतलब ज़िंदगी जीना भूल गया है और बाकी चीज़ों पे उसका कोई फोकस नहीं है, मतलब भूल गया है सारी चीज़ों को, एकदम तन्हा, उदास और अकेला सा। और शायद इसकी लाइफ में ना किसी तरह का कुछ कबाड़ा भी हुआ है, टूट गई हैं सारी चीज़ें, घर टूट गया, रिश्ता टूट गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है इसकी लाइफ में। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी ये इंसान ना आपकी ज़िंदगी में एकदम से अपना चेहरा दिखा सकता है, एकदम से इसकी अपीयरेंस आपकी लाइफ में हो सकती है, और आप जो है इसको अपनी लाइफ में देख सकते हैं। किसी तरह की कोई खुशी या कुछ लेकर आ रहा है ये पर्सन, और जजमेंट तो बेसिकली ज़रूर आ रहा है आपके लिए, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया था, चीटिंग की थी, बहुत ब्रूचुअली आपका दिल तोड़ा था, है ना, बहुत ब्रूचुअली तोड़ा था। तो अभी क्या है कि अभी डिवाइन जो है ना, डिवाइन ने इसके दिल के ऊपर ये बड़ा सा तलवार डाल दी है कि लो भाई तुम भी स्वाद चखो थोड़ा सा, दूसरों को चोट पहुंचाने का नतीजा क्या होता है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में ना कहीं से भी एकदम से अचानक से अपीयर हो सकता है। तो देख लेते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या होगी, है ना, एक बार टाइमिंग देख लेते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स उल्टे हो गए हैं, कुछ सीधे हो गए हैं। टाइम विल टेल, सडन होगा, जो कुछ भी होगा अचानक ही होगा। ईश्वर टाइम नहीं बताना चाहते भाई, ये एकदम से कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। गॉड्स टाइमिंग इज़ ऑलवेज राइट, वो नहीं बताना चाहते टाइमिंग, ठीक है। तो भगवान की टाइमिंग जो है हमेशा सही होती है, आप उस पर विश्वास रखिए। सडन होने वाला एकदम से सरप्राइज़ देगा ये पर्सन आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैसेज मेरा समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अभी मैं ओशो की गाइडेंस में से आपके लिए कुछ लूँगी कि कुछ है ऐसा जो इस सिचुएशन में आपको समझना ज़रूरी है, कुछ डिवाइन का ऐसा चीज़ जो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से तो पक्का जुड़ा हुआ है, और थर्ड पार्टी अभी भी चली गई है कि है, मेरे हिसाब से तो ना कवाड़ा हो गया उसका थर्ड पार्टी के साथ।
पास्ट लाइव्स, ओके, तो ये जो कनेक्शन है आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। किसी का तरह का कोई लेन देन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका ना, और वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। ऐसा हो सकता है कि देखिए आप कोई डिवाइन सोल है ना, आपका बेसिकली कार्मिक लेन देन होगा कुछ लोगों के साथ। वो कार्मिक लेन देन आपका ख़त्म हो चुका है। आप अपने नॉर्थ नोड की तरफ हो सकते हैं। नॉर्थ नोड ऐसा होता है जिसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा ईश्वर की भक्ति की होती है पिछले कई जन्मों में, और इस जन्म में भी। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई साधु या संत हो, या नॉर्मल फैमिली में भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपने कर्मों का भुगतान ओवरऑल कर लिया है। और जो थोड़े बहुत कर्म बचे हुए हैं वो आप किसी नॉर्मल फैमिली में पैदा होके उसे कटवा सकते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। ये आपका कोई पिछले जन्मों का कोई लेन देन है जो कि ख़त्म हो रहा है, और ओवरऑल मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये ख़त्म हो चुका है। आपका कार्मिक लेन देन जो है ना इस संसार से ख़त्म हो चुका है। आप इस दुनिया में अब दोबारा नहीं आएंगे। आप पृथ्वी पर तो नहीं आएंगे। ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और ये मैसेज पहले भी आया था कि आप इस दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। आपका लेन देन यहाँ के लोगों से ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है। तो ये आपका आखिरी जन्म हो सकता है इस दुनिया में। हो सकता है आपने बहुत दुख देखे हो। ये दुखों का कारण शायद इसीलिए कि जल्दी जल्दी आपका जो निपटारा है ना कर दिया गया है। ठीक है, करेज, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा करेज है। हो सकता है कि आपने इस दौरान बहुत ज़्यादा कुछ झेला है, इतना कुछ झेला है कि आप एकदम पत्थर जैसे बन गए थे। और इस सिचुएशन में ना ईश्वर ने पत्थर में से भी फूल खिलाया है, देखिए। और इस फूल के अंदर ना लाइट आ रही है, शाइन आ रही है ना। ये शाइन डिवाइन की है, ये डिवाइन की है। ईश्वर यानी कि आप में प्रकट होंगे, और ईश्वर जो है आपसे अपना कुछ कार्य करवाएंगे, और दुनिया आप देखेगी, और दुनिया देखेगी एक्चुअली आपको। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सब लोगों ने जैसे आपको तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया था, और उन्हें बिल्कुल नहीं लगा था कि आप कहीं से तो उगेंगे, और आपने फिर से एक नए सिरे से शुरुआत की है, और एक नई ज़िंदगी, नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, और सब कुछ एक नया शुरू हो चुका है आपकी लाइफ में, और नया ब्रेक थ्रू। ओ वाओ! तो देखो आपके जो है ना लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है। आपने अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लिया होगा। हो सकता है आप बहुत लोगों से अलग हो गए हों, घर छोड़ दिया हुआ आपने, अलग रह रहे हों, या कोई ऐसा डिसीजन, कोई काम करने का डिसीजन जिसके सब अगेंस्ट हों लेकिन फिर भी आपने लिया। तो कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया है, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, एंड फ्लावरिंग, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन है कि आपने ना कोई डिसीजन लिया है अपने लिए जिसके अगेंस्ट हो सकते हैं कुछ लोग, और आप जो है ऐसे लोगों को छोड़कर बहुत दूर निकल आए, बहुत आगे निकल आए। आपने ये एक्चुअली डिसीजन ना डिवाइन ने आपसे करवाया, क्योंकि आपके कॉर्ड्स जो है ना कट हो गए हैं सबके साथ। ये कट जो हुए हैं ना कॉर्ड्स, ये इसीलिए हुए हैं ताकि ईश्वर जो है इस चीज़ को बता सके कि एक्चुअली डिवाइन सोल को परेशान करने का क्या नतीजा होता है, क्या मतलब होता है उस चीज़ का, और ऐसा करने से आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं और आपने क्या खोया है। इस तरह के लोगों के साथ जुड़कर आप अपना भाग्य बनाते हैं, क्योंकि जो डिवाइन सोल होते हैं उनसे पवित्र ऊर्जा निकलती है, और ये ईश्वर की तरफ से होता है जिसकी वजह से भाग्य बनता है। और जीवन में हर एक चीज़ आप हासिल करते ही चले जाते हैं। और जो मूर्ख होते हैं ना, उनके सर के ऊपर काल बैठा होता है, शैतान बैठा होता है, वो ऐसे लोगों के साथ अपनी जो है चीज़ें ख़राब करते हैं, रिश्ते ख़राब करते हैं। और उनके साथ रिश्ते ख़राब करने से क्या होता है, उनके साथ रिश्ते ख़राब करने से आपका भाग्य रुकता है, और आप अपने लिए खुद बर्बादी को इन्विटेशन दे लेते हैं। बहुत अच्छा कर लेते हैं आप। ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। ये कुछ लोगों ने आपको दुख दिया, उन्होंने अपनी कब्र खोद ली है समय से पहले, और अब वो सही समय आ चुका है, और अब उसमें दब के वो मरेंगे सभी। यहाँ एक बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति वाले समय में ना ईश्वर ने आपके लिए एक फूल खिलाया है इन पत्थरों में से, ठीक है। इन पत्थरों में से फूल खिलाया है, और इस फूल में से एक रोशनी निकल रही है, यानी कि आप जो है ना आप डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट पाएंगे, और हो सकता है आप ईश्वर को महसूस कर पाएँ और ईश्वर से बातें कर पाएँ। आप की आने वाला जो लाइफ है अब उसमें कोई ऑब्स्टेकल या कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुरे कर्म जो थे वो सबका खात्मा आप कर चुके हैं, उनका लेन देन हो चुका है। अब जो बचे कुछ अच्छे कर्म होंगे, अब आपको सिर्फ उन अच्छे कर्मों का ही लेन देन करना है। आपको केवल अच्छाई मिलेगी, बुराई का
लेन देन ख़त्म कर चुके हैं आप। इसीलिए ईश्वर आपकी लाइफ में ना कोई बहुत बड़ा मिरेकल करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ तो चीज़ें हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं एकदम से, आप बहुत ज़्यादा रिच हो जाएं आप एकदम से, कुछ बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सोची थी लाइफ में और एकदम से अपीयर हो जाएंगी वो, ठीक है। एग्जिस्टेंस ईश्वर की है यहाँ पर, इस चीज़ को आपको कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को बिलीव कीजिए, ईश्वर है, आप उसको देखिए, समझिए प्लीज़, ठीक है। ईश्वर की एग्जिस्टेंस आपको समझ में आएगी और ख़ुद को भी समझिए, क्योंकि देखिए जैसे ये लड़की है ना, कोई मेल कोई भी है, ये पर्सन है, ये यहाँ पे पूरे यूनिवर्स में ना एक पत्ता सा खिला हुआ और इस पत्ते के ऊपर बैठ के ये मेडिटेशन कर रही है लड़की, यानी कि, और इसके ऊपर चांद तारे हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अब आप अपनी लाइफ में ना ईश्वर को महसूस करेंगे और ईश्वर को देखेंगे, बात कर पाएंगे ईश्वर से, क्योंकि आप कोई डिवाइन सोल है, पक्का ये कोई डिवाइन सोल है। और इस तरह की एनर्जी ना, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं लोग, एक्चुअली वो लोग जब मेडिटेशन करके अपना जो एक अपर लेवल पर चले जाते हैं ना, तो उनको ये सब दिखाई देता है। आप प्लीज़ मेडिटेशन करना बंद मत कीजिए, आप मेडिटेशन करते रहिए। अब आप जो है ना इन चीज़ों को, यूनिवर्स को और ईश्वर के दर्शन करेंगे, मैं डैम श्योर हूँ। अब आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं। जिन लोगों ने प्रोजेक्शंस की है, प्रोजेक्शंस का कार्ड आया, जिन लोगों ने प्रोजेक्शंस की है ना, आपके ऊपर ईविल आई प्रोजेक्ट की है, बहुत गंदी गंदी काली क्रियाएं की हैं, बहुत कुछ ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, पता नहीं कौन कौन सा मैजिक किया है ना, बस अब अपनी बर्बादी के लिए वो लोग तैयार हो जाएं। उनके सर के ऊपर काल बैठ गया है और अपना जो है उनका सर्वनाश उनके सर के ऊपर बैठ गया है, और अब आप भी देखेंगे उनके साथ क्या क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए ये मैसेज आपके लिए था, इतना ही था, ठीक है। जितना जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस में से मैसेज लूँगी आप लोगों के लिए, जिन लोगों को मैसेज नहीं मिला है उनको अब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज पहले ही झांक रहा है, बहुत देर से एक्चुअली ये झांक रहा था, ठीक है। अ न्यू बिगनिंग, तो जो कि ब्रेक थ्रू वाला मैसेज आया है, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ नई शुरुआत, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। तो तैयार रहिए, पता नहीं क्या ईश्वर आपको देने को है, ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। जो आप सोचते नहीं है ना, एक्चुअली जिन चीज़ों की आपने उम्मीद भी नहीं की होती, आपकी सोच से परे वो चीज़ें होती हैं। कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके साथ, और मैं भी ब्लेसिंग देती हूँ आपको, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा झेल लिया, बहुत कुछ हो चुका है अब, ठीक है। तो एक मैसेज लेते हैं, गॉड विल ऑलवेज मेक अ वे, तो ईश्वर पे विश्वास रखिए, ईश्वर जो है कोई ना कोई रास्ता बना लेंगे, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकाल देंगे। कर्मा सेड अ लॉट ऑफ न्यू मनी विल कम इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ना आपके पास बहुत सारे पैसे के नए रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत सारे नए तरीक़ों से पैसा आने वाला है आपके पास। बिलीव इन गॉड, तो ईश्वर कह रहे हैं कि प्लीज़ बिलीव मी, बिलीव इन गॉड। दो मैसेजेस आ गए हैं। यू आर गोइंग टू बी फेमस, ओके, तो आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। ब्रेक थ्रू का मैसेज भी आया है, न्यू बिगनिंग का भी आ गया था पहले ही। पॉजिटिविटी इज़ अ सुपर पावर, वियर इट डेली, तो पॉजिटिविटी जो है आपके लिए सुपर पावर है, आप उसको रोज़ पहनिए। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा आपको हाईली वाइब्रेट होने के लिए कहा भी जा रहा है। दिस वीक द यूनिवर्स इज़ गोइंग यू बैक ऑन योर फीट फॉर द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ योर लाइफ, तो इस हफ्ते आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है, और लाइफ जो है आपको कुछ बहुत बेहतर कम बैक देने वाली है, और मुझे लगता है कि आपको बिलीव करना चाहिए। लव स्पेल, कोई आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, ये पक्का ये पास्ट पर्सन हो सकता है, क्योंकि अब इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी उस टाइम पे। अब ये लव स्पेल करके आपको जो है ना कोशिश कर रहा है कि अपने साथ बांधने की। न्यू लव इज़ कमिंग, बट आपको इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर ने पहले ही दे दिया अपना मैसेज, न्यू लव इज़ कमिंग, तो कोई नया प्यार आपके जीवन में आ रहा है, किसी भी तरह का हो सकता है ये।
ठीक है। गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, तो ईश्वर कह रहे हैं कि भरोसा रखो, एवरीथिंग आई एम वॉचिंग, एवरीथिंग, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल, तो आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने वाली है, और ईश्वर कह रहे हैं कि ये जो शादी है ना आपकी बहुत ज़्यादा हेवनली ब्लेस्ड होने वाली है। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, तो ये आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो वाइब्स है ना, आपके ट्राइब्स, आपके सोलमेट्स को अट्रैक्ट करती है। डोंट वरी गॉड इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, तो आपको कहा जा रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर हमेशा समय पर ही आते हैं, सही समय पर आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। ब्लैक मैजिक ऑन यू, ओ गॉड, ये कौन है क्रीपी पर्सन? ये कोई घटिया, बहुत ही घटिया बंदा है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। होगा नहीं ऐसा कुछ भी, क्योंकि आप पहले ही प्रोटेक्टेड हैं, और ये चीज़ तो मैं बोल ही चुकी हूँ। कोई काम नहीं लोगों को, बैठे बैठे ब्लैक मैजिक करते रहे। दिस पर्सन फेल्ड टू रिप्लेस यू, तो हो सकता है यही कर रहा हो, है ना। ओ गॉड, तो ये जो है ना फेल हो गया भाई आपको रिप्लेस करने में। इसको लगा था कि लड़की तो है, औरत ही तो है, मैं ऐसी और ढूंढ लूँगा, मिल जाएगी कोई, चेंज कर लूँगा, हो जाएगा, और हो नहीं पाया, अब धक्के खा रहा है। एवरीथिंग यू लव इज़ गोइंग टू रिप्लेस, हर चीज़ जिससे आपने प्यार किया है, हर इंसान जिससे आपने प्यार किया है, हर एक चीज़ आपके लिए रिप्लेस होगी। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है ना, जिन जिन रिश्तों में रहकर, वो सब रिप्लेस होंगे अब। नो वन कैन स्टॉप यू, अब किसी का कोई काला जादू, पीला जादू, हरा नीला जादू काम नहीं करने वाला, कोई ब्लैक वाइट कोई सा भी मैजिक काम नहीं करेगा। अब जो है आपकी डेस्टिनी काम करेगी, ठीक है। एक मैसेज और लूँ, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ओके, तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर करियर में बहुत स्ट्रगल कर लिया है आपने, तो भाई अब आपकी लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म हो चुका है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो डिवाइन को थैंक यू बोलिए बहुत ज़्यादा, और ब्लेसिंग्स को बेसिकली अट्रैक्ट कीजिए, और ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को सब कुछ, और ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप विश्वास करेंगे ना, चीज़ें आपके लिए उतनी बेहतरीन होंगी, ठीक है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करते हुए मैं अलविदा लेती हूँ आपसे। फिर मिलूंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।